Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज पे आज आप जान सकेंगे। हुकूमत को चैलेंज, इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी, जबरदस्ती जलसे में लाया गया, और गफलत या हेराफेरी की कोशिश। ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत को आर्टिकल 6 लगाने का चैलेंज दे दिया। बोले ये कहते हैं इमरान खान कासिम सूरी, फवाद चौधरी और आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 लगाओ, फवाद चौधरी पर लगाओ तो ठीक, आरिफ अलवी का क्या कसूर है? शौक से आर्टिकल 6 लगाएं। चुप हूं पर एक एक चीज जानता हूं कि किस तरह उन्हें मुसल्लत किया गया। कम अज कम मुझे बोलने का मौका तो मिलेगा। जो बातें मैंने अभी तक नहीं की वो आर्टिकल 6 लगने के बाद बता सकूंगा, अदालत को बता सकूंगा इस कौम के साथ हुआ क्या है। इतना बड़ा सानेहा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात तक नहीं कराई। कैसे हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई, चोरों को किसने मुसल्लत किया, कमीशन बनाकर तहकीकात होनी चाहिए। बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि एक जज ने कहा कि मेरे ऊपर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के ऊपर लगना चाहिए। मेरे ऊपर भी, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान के ऊपर भी, कासिम सूरी स्पीकर के ऊपर भी और फवाद चौधरी के ऊपर भी। अच्छा, फवाद चौधरी पे लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आरिफ अलवी बेचारे का क्या कसूर है? कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6, एक जज कहता है। मैं सबके सामने कहता हूँ कि लगाओ मेरे ऊपर आर्टिकल 6। मैं कहता हूँ अगर आर्टिकल 6 लगेगा तो कम अज कम मुझे मौका मिलेगा। जो बातें अभी तक मैंने नहीं की, कम अज कम मैं अदालत के सामने वो बताऊंगा दुनिया को कि हुआ क्या इस कौम से कि हमें एक गवर्नमेंट को हटा के चोरों को ऊपर बैठा दिया। जब मैं वजीर आजम बना तो इन्होंने 3.5 साल मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि एनआरओ दो, और आप सबको पता है मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें एनआरओ दिया मैं इस कौम से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। घर में डाकू आ जाए तो चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूं। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गई तो श्रीलंका का हाल देख लें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर और फैसलाबाद में 4 इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा कि कौम को दीवार से लगाएंगे तो श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को 2 नज़रियात की जंग करार दे दिया। कहा यह आम इलेक्शन नहीं, अमेरिका की गुलामी और शाहीन का इकबाल बनने के फैसले की जंग है। 17 जुलाई को बल्ले ने लोटों को फेंटा लगाना है। हमजा कुकड़ी को शिकस्त देंगे, फिर हमें जश्न मनाना है। कौम पर चोरों को मुसल्लत करने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। चोरों के खिलाफ आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। 1100 अरब रुपए हजम करने नहीं दूंगा। इमरान खान ने सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा कि समीर इब्राहिम, अर्श राहीम, अरशद शरीफ, अयाज अमीर, साबिर शाकिर राह हक पर खड़े हैं। इमरान रियाज जैसे सहाफ़ी को जेलों में डालोगे तो कौम खामोश नहीं बैठेगी। मैं अपने न्यूट्रल से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर घर के ऊपर डाकू पड़ जाए तो चौकीदार कहेगा कि मैं न्यूट्रल हूं। आप इस कौम को दीवार के कोने पे लगा दोगे। आपने एक पोलिंग स्टेशन का पहरा देना है। लोटों को कौम बल्लों से फेंटा देखना चाहती है। इंशाल्लाह मिलके हम यहाँ जश्न बनाएंगे जब हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे, क्योंकि ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते। श्रीलंका में देखें, वहां भी एक खानदान हुकूमत कर रहा था 20 साल से, वो भी पैसे बाहर लेके जा रहे थे। वो अमीर हो गए, कौम मकरूज होकर दिवालिया निकल गया, आज वो बाहर भाग गए हैं। ये पाकिस्तान के अंदर तारीख लिखी जा रही है। इस मुल्क की तारीख उन किसी को माफ नहीं करेगी जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये जुल्म किया। मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ और इंशाल्लाह केस लग रहा है, और इस कौम से मैं वादा करता हूँ कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा इन चोरों का। किसी सूरत आपका 1100 अरब रुपया मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की। इमरान रियाज जैसे सहाफियों के ऊपर जेलों में डालोगे। अयाज अमीर, अरशद शरीफ, समीर इब्राहिम, साबिर शाकिर, ये वो लोग हैं जो राय हक पे खड़े हैं, उनको आप दीवार से लगा देंगे। राना
सनाउल्लाह आर्टिकल 6 से बिल्कुल पीछे ना हटना। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मशवरा का आपने जस्टिस मियां खलील की ख्वाहिश के मुताबिक पीटीआई क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाना है। जज साहब को इस खुसूसी अदालत की सरबराही दे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान बयानिए को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 6 तक बात नहीं जाएगी। मंशियात फरोश और उजड़ती कातिल राना सनाउल्लाह कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने सच बोला उस दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा। और ये 13 रुपए मेरा ख्याल है पेट्रोल बढ़ाया है। ये इजाफी नोट है, कोई फैसला नहीं है लोगों को। इंशाल्लाह आर्टिकल 6 तो क्या है, आर्टिकल के नज़दीक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने अगर कल सही फैसला दे दिया परसों तो ये सारी बातें धरी रह जाएंगी। और इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह, उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके दिखाओ। मुझे पंजाब की सीटों का अल्लाह को पता है। हम तो कंपेन कर रहे हैं इमरान खान की और उसमें साथ है। पीटीआई की क़यादत पर गद्दारी का मुकदमा चलाना है या नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में कोई फैसला ना हो सका। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई से मुतल्लिक वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। राना सना, तारिक बशीर चीमा, कमर जमान कायरा भी कमेटी में शामिल। वफाकी काबीना के अंदर मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम खुसूसी कमेटी में तमाम इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों को शामिल किया जाएगा। ये कमेटी अपनी तजावीज़ पर आइंदा काबीना इजलास में पेश करेगी। इजलास में वफाकी काबीना ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हुआ। वोटर्स को अपनी जानिब मायल करने की मोहलत खत्म। अब कोई जलसा या रैली नहीं निकाली जा सकेगी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। पंजाब असम्बली की 20 सीटों पर कल होगा बड़ा मुकाबला। इलेक्शन कमीशन ने अहम तरीन ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतजामात कर लिए हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला कल हो जाएगा। कौन होगा साहिब ऐवान, कल सजेगा इंतखाबी मैदान। आवाम सुनाएगी अपनी फरमान। वोटर्स को मनाने और लुभाने का वक्त खत्म। पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबी मुहिम इख्तिताम को पहुंची। इतवार को इलेक्शन होगा। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात में 175 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। सबसे ज्यादा लाहौर PP 158 में 14 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी। 45,80,000 कुल वोटर्स हैं, जिनके लिए 3,141 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। 20 हलकों में 45,80,000उसमें भी पुल बना देगा। ये लाहौर अब दोबारा उन लोगों के पास आ गया है जो दिन रात एक करके लाहौर में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। आपके ऊपर जो 4 साल कठपुतली बन के फुसदार बैठा रहा, किसी एक भी
देखा? क्या इमरान ने इतने जलसे किए, किसी एक भी जलसे में बुज़दार को देखा? लाहौर के लिए कुछ किया होता तो लाहौर मुंह दिखाने आता ना किसी को। इमरान आज लाहौर में जब आएगा किसके लिए वोट मांगेगा? उसके लिए वोट मांगेगा जिसको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। जलसे में अवाम की शिरकत कैसे यकीनी बनाई जाए? नून लीग ने धमकियों पर मबनी हल ढूंढ निकाला। मरियम नवाज के मुल्तान जलसे के लिए फैक्ट्री मालिकान का मुलाजमीन को भेजने का मामला सामने आ गया। नून लीग की जानिब से फैक्ट्री मालिकान को कहा गया कि वर्कर्स को मरियम नवाज के जलसे में भेजें। वर्कर्स जलसे में ना पहुंचे तो फैक्ट्री मालिकान खुद जिम्मेदार होंगे। जलसे में आने वाली खातून ने नून लीग की धमकी का भांडा फोड़ दिया। कहा, हम तो PTI के सपोर्टर्स हैं, हम वोट इमरान खान को देंगे, वोट बल्ले का है। कंपनी इंतजामिया ने कहा कि नून लीग के जलसे में जाएं। 17 जुलाई से पहले ही लाहौर ने अपना फैसला सुना दिया। एक दिन में 4 जलसे हुए। मरियम नवाज ने एक बंद हॉल में जलसा किया। ये पूरे लाहौर का जलसा था। इस हॉल को भरा गया, फिर मरियम नवाज ने खिताब किया। दूसरी तरफ इमरान खान ने इसी हल्के में खुले मैदान में बड़ा जलसा किया जिसमें कारकुनान का समंदर था। इसी दिन लाहौर में इमरान खान के 2 मजीद जलसे भी हुए। ये दोनों जलसे भी किसी बैंक्वेट या शादी हॉल में नहीं थे बल्कि खुले मैदान में थे जहां पंडाल खचाखच भरा हुआ था। PTI के मुनहरिफ अरकान की बेइज्जती उनका मुकद्दर बन गई है। नून लीग ने PTI से मुनहरिफ रुकन सलमान नईम को टिकट देकर उम्मीदवार तो बनाया लेकिन उन्हें इज्जत ना दी। PP 217 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन के जलसे में मरियम नवाज के गार्ड्स ने सलमान नईम की वालिद की उनके सामने बेइज्जती कर दी। उन्हें ज़बरदस्ती स्टेज से उतार दिया गया। उम्मीदवार सलमान नईम की तकरीर के दौरान उनके बच्चे और वालिद स्टेज पर मौजूद थे। मरियम नवाज के गार्ड्स ने सलमान नईम के बच्चे को भी पकड़कर पीछे धकेलने की कोशिश की। बेचारे सलमान नईम बेपैंदे के लोटे की तरह इधर उधर देखते रहे। हल्का सा एहतजाज भी करने की कोशिश की मगर कुछ ना कह सके क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ उनकी एक नहीं चलेगी। और दूसरी जानिब खुशाब से PTI के मुनर्रिफ रुकन का बड़ा एहतराम। गुलाम रसूम सांगा ने कहा कि आप लोग मुझे साहब कहते हैं लेकिन मैं साहब कहलवाने के लायक नहीं रहा। बाहर निकलता हूं तो लोग मुझे लोटा लोटा कहते हैं। आप बताएं फिर मैं साहब कैसे कहलवा सकता हूं? गुलाम रसूल मुनर्रिफ होकर नून लीग में शामिल हो गए थे। ज़िमनी इंतखाब में गुलाम रसूल के भाई गुलाम हैदर नून लीग के उम्मीदवार हैं। और अगर कुछ मौसम की बात करें तो कराची में अब्र करम फिर बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। नॉर्थ कराची, नागंज, औरंगी, सुरजानी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद में रिमझिम, गुलबर्ग, सखी हसन, मंगूपीर, शादमान टाउन, साइट एरिया में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद, गुलशन मेहमार और सुपर हाईवे शारा फैसल और अतराफ में बारिश हुई। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि हल्की बारिश का सिलसिला आइंदा 2 से 3 घंटे तक जारी रहेगा। दोपहर से तेज बारिश का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।